अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से एज़ अ स्टूडेंट ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मनी को अर्न कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी खासी एक जो साइड इनकम है उसे जनरेट कर सकते हैं, ना ताकि ना सिर्फ आप अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सकें बल्कि अपने आप को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम एक बात करना चाहेंगे यहाँ पर, वो ये कि अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अर्न करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको अपनी माइंड में आपको रखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ वो ये कि जो ऑनलाइन अर्निंग है, नो डाउट वो ईज़ी है, लेकिन ईज़ी के साथ-साथ वो टाइम टेकिंग भी है और वो हार्ड वर्क भी रिक्वायर करती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक शॉर्टकट बता दिया जाए और उस शॉर्टकट को यूज़ करते हुए आपको ये लगे कि उस शॉर्टकट को यूज़ करते हुए आप बहुत सारा पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं या अर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शॉर्टकट होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर एक लेजिट वे के अंदर आप मनी अर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको एक प्रॉपर वे को फॉलो करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली एक जो प्रॉपर वे होता है वो टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है उस वे के ऊपर काम करने के लिए। तो सेकंड थिंग अगर बात की तो वो ये कि आपके पास ना नो हाउ होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड। अगर आपको सिर्फ नो हाउ है कि कंप्यूटर वर्क किस तरह से करता है और इंटरनेट वर्क किस तरह से करता है, तो आई थिंक दिस गोना बी इनफ फॉर यू टू अर्न मनी। एंड द थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आपके पास थोड़ी बहुत जो इंग्लिश की वोकेबलरी है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको इंग्लिश की नो हाउ होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको, क्योंकि इंग्लिश की ज़रूरत हमें उस वक़्त पड़ेगी कि जब हमने अपने क्लाइंट के साथ डील करना है। वो क्लाइंट्स जो हमें कुछ काम देंगे और उस काम के अगेंस्ट वो हमें पैसे पे करेंगे जो हमें कर देंगे। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर एज़ अ स्टूडेंट आप मनी अर्न करना चाहते हैं तो कोई एक मेथड नहीं है। हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ हर एक जो मेथड होता है उसके वर्क करने का और उस मेथड के थ्रू मनी को अर्न करने का एक जो वे है वो डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ मेथड्स हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं एंड सो ऑन। हम बारी-बारी देखेंगे कि आप किस तरह से हर एक मेथड के थ्रू जो मनी है उसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो जो सबसे मोस्ट कॉमन पॉपुलर वे है ऑनलाइन मनी को अर्न करने का, नॉट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मीन कि आपके ऊपर किसी भी किस्म की टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किसी काम को करना है। बस अपने मुताबिक आपने अपने टाइम को सेट करना है, अपने मुताबिक अपने डिसाइडेड टाइम के ऊपर आपने काम करना है और उस काम के अगेंस्ट आपको पैसे दिए जाएँगे। फ्रीलांसिंग जो है बेसिकली ड्राइव एक वर्ड से की गई जिसका नाम है फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर बेसिकली क्या होता है? फ्रीलांसर वो पर्सन होता है कि जो अपनी जॉब को तो एग्ज़ीक्यूट करता है, लेकिन किसी स्पेसिफ़िक जगह पर वो एम्प्लॉय नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी जॉब को एग्ज़ीक्यूट करता है, इसे फ्रीलांसर कहते हैं। तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अच्छा खासी जो इनकम है आप जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास फाइवर है, हमारे पास फ्रीलांसर है, हमारे पास अपवर्क है, हमारे पास पीपल पर और है। ये सारी वेबसाइट्स हमें फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि हम ऑनलाइन मनी को अर्न कर सकें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये हमें पे किस तरह से करती हैं या इनके थ्रू हम जो मनी अर्न करते हैं वो किस तरह से अर्न कर पाएँगे? तो इनके थ्रू जो मनी अर्न करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पर्सन हूँ, मुझे कुछ काम अपना जो है वो करवाना है किसी से जो मुझसे खुद नहीं हो पा रहा। तो मैं सिंपली इनमें से किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाऊँगा और वहाँ पर जाकर अपना जो काम है उसकी जो एक ऐड है उसे पोस्ट कर दूँगा या अपने काम को वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। अब उस काम को देखकर बहुत सारे लोग मुझसे कम्युनिकेट करेंगे कि वो ये काम कर सकते हैं। अब बजट जो होगा वो आप सेट करेंगे, कितने बजट में आपने वो काम करवाना है। फिर उसके अगेंस्ट वो पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और आप उनसे वो काम करवाने के अगेंस्ट उन्हें पैसे पे करते हैं जो आपने उस बजट में सेट किए होते हैं। इस तरह से कुछ फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं वो हमारे लिए काम करती हैं। और आपकी इत्तला के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो है वो अच्छा खासा किसी भी स्टूडेंट को एक इनकम का सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स कि आप इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए आप महीने का 1 से डेढ़ लाख रुपया ईज़िली कमा सकते हैं किसी भी परेशानी के बगैर, और ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग।
अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए टर्म नहीं होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये टर्म के बारे में पता होगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्क किस तरह से करती है। डिजिटल मार्केटिंग आप ये कह सकते हैं कि एक डिजिटल वे में अपने अपनी किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना। पहले हमारे पास क्या होता था कि हम एडवर्टाइज़मेंट करते थे, हमारे पास पैनाफ्लेक्स होते थे, हमारे पास बिलबोर्ड होते थे थ्रू आउट द सिटी या थ्रू आउट द कंट्री, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट करते थे। इस चीज़ को मार्केटिंग कहा जाता था। लेकिन अब उस मार्केटिंग को ओवर द नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट परफॉर्म करना, इस चीज़ को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में होता ये है कि आपने एक पर्सन का जो प्रोडक्ट है, कोई भी उसकी जो चीज़ है, कोई भी उसकी सर्विसेज है, आपने उस प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक इश्तिहार चलाना है ओवर द नेटवर्क। वो इश्तिहार आप कहाँ पर चला सकते हैं? वो किसी सोशल नेटवर्क साइट पे चला सकते हैं, किसी वेबसाइट पे चला सकते हैं, या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, जिस प्लेटफ़ॉर्म को वो पर्सन टारगेट करना चाहता है, आप उस पे वो उस चीज़ को, उस एडवर्टाइज़मेंट को चला सकते हैं। अब इस फिनोमिना को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और इस चीज़ को करने के लिए ऑब्वियसली आपको सोशल नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पोस्टिंग किस तरह से आपने करनी है, पोस्टिंग का डिज़ाइन किस तरह से करना है, और किन ऑडियंस को या किस स्पेसिफ़िक एरिया को आपने टारगेट करना है। ये जो सारी चीज़ें हैं कि किस एरिया को टारगेट करना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, ये कौन बताएगा? ये वो आपका क्लाइंट आपको बताएगा, जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता है आपसे। तो ये सेकंड वे है कि जिसके थ्रू आप घर बैठे हुए ईज़िली जो है वो ऑनलाइन मनी को अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और डिजिटल मार्केटिंग की अब आप कहेंगे कि हमें काम कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग का काम आपको बहुत सी जगह से मिल सकता है, लेकिन वही वाली बात कि जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं हमारे पास, इस तरह फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये हमें डिजिटल मार्केटिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की अगर स्किल है हमारे पास, तो उन सर्विसेज को हम सेल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट लोग हमें पे करेंगे। अगर सेकंड मेथड की बात की है, तो द मोस्ट कॉमन मेथड जो कि यूज़ किया जाता है वो है ब्लॉगिंग का। अब ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट को बनाना होता है, उस वेबसाइट के ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखने होते हैं। उन आर्टिकल्स को लिखने के बाद आप कुछ ड्यूरेशन के लिए वेट करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऑडियंस आए और कुछ ट्रैफ़िक आए। एंड वन्स यू स्टार्टेड टू गेट अ ट्रैफ़िक ऑन योर वेबसाइट, तो आप ईज़िली उस वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। अब हम उस वेबसाइट से अर्न किस तरह से करते हैं? उस वेबसाइट से हम अर्न करते हैं बाय यूज़िंग एडसेंस। ऑब्वियसली एडसेंस एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जो हमें ये अलाउ करता है कि हम उसको यूज़ करते हुए जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एड्स हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर प्लेस कर सकें। अब जितने लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे, वो उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो इट्स मीन कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। तो जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है और हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स भी लगे हैं, तो उन एड्स को देखने के बाद या उन एड्स पे कोई पर्सन क्लिक करता है, तो उसकी जो पेमेंट है गूगल एडसेंस हमारे एडसेंस अकाउंट में सेंड कर देता है। तो इस तरह से आप ब्लॉगिंग से अर्न कर सकते हैं। नो डाउट जो ब्लॉगिंग है वो आपको एक बहुत ज़्यादा हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकती है, लेकिन ब्लॉगिंग के अंदर अगर आप एंटर होना चाहते हैं, तो मेरी आपको एक एडवाइस होगी, वो ये कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बिकॉज़ जो ब्लॉगिंग होती है वो यूजुअली जो हमें रिज़ल्ट देती है, वो 5 टू 6 मंथ के बाद जाके हमें रिज़ल्ट देना शुरू करती है। बिकॉज़ एक वेबसाइट को बनाना, फिर उसके लिए आर्टिकल्स लिखना, उस वेबसाइट की एसईओ करना, फिर ट्रैफ़िक का लाना, फिर इतनी ट्रैफ़िक लाना कि कुछ इनकम हमारे से जनरेट हो सके, कुछ रेवेन्यू हम जनरेट कर सकें, तो ये एक एक लेंथी प्रोसेस होता है। एक कोई शॉर्ट टर्म या एक शॉर्टकट वे नहीं होता मनी को अर्न करने का। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है एकेडमेटिक राइटिंग। यस, अगर आप स्टडी में अच्छे हैं, अगर आपको असाइनमेंट सॉल्व करना अच्छा लगता है, या अगर आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में ईज़ी फ़ील होता है कि आप उसे ईज़िली कर सकते हैं, तो एकेडमेटिक राइटिंग भी एक चॉइस है कि जिसके थ्रू जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए ईज़िली ऑनलाइन जो है वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब एकेडमेटिक राइटिंग में बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है और उसको उसके कुछ असाइनमेंट है, कुछ होमवर्क है। अब वो उससे नहीं हो पा रहा है, या उसके अंदर उसे डिफ़िकल्टी फ़ेस हो रही है। तो वो क्या करता है कि वो उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को आउटसोर्स करवाता है, और जब उस असाइनमेंट को और उस होमवर्क को वो आउटसोर्स करवाता है, तो मीन्स कि कोई दूसरा स्टूडेंट या कोई दूसरा पर्सन उसकी असाइनमेंट और होमवर्क करेगा, तो उसके अगेंस्ट, उस काम करने के अगेंस्ट आप उससे पैसे चार्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पर्सन है, मुझे वो कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे अपनी असाइनमेंट बनवानी है या होमवर्क करवाना है, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उससे कुछ अमाउंट चार्ज करूँगा, और उस अमाउंट चार्ज करने के बाद मैं उसकी जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, उसे सॉल्व कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आता है कि एकेडमेटिक वर्क भी, राइटिंग अगर हम करना चाहते हैं या एकेडमेटिक वर्क हम करना चाहते हैं, तो हमें ये काम कहाँ से मिलेगा?
अब अगर मैं इस फील्ड में एंटर होना चाहता हूँ या एकेडमेटिक राइटिंग करना चाहता हूँ ऑनलाइन फील्ड के अंदर, तो मुझे ये काम कहाँ से मिलेगा? तो ये काम भी आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मिलेगा। अगर आपके पास कुछ लोकल क्लाइंट्स हैं, वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आप उनसे ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आपके पास पर्सन नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर अपनी एक प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उस प्रोफ़ाइल के अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप उनके लिए एकेडमेटिक राइटिंग कर सकते हैं। फिर वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आप उन्हें अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। अब फ़िफ्थ मेथड की बात की है, तो मोस्ट कॉमन मेथड जो कि लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, अगर मैं किसी की असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर सकता, अगर मेरे पास कोई स्पेसिफ़िक टैलेंट नहीं है, तो यार मुझे कुछ ऐसा काम बताएँ कि जिसके थ्रू मैं मनी को ईज़िली अर्न कर सकूँ। तो अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है और अगर आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के बारे में पता है, कॉपी पेस्ट करने के बारे में पता है, तो डाटा एंट्री इज़ द फिफ्थ ऑप्शन फॉर यू टू अर्न सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन पाकिस्तान ऑनलाइन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। अब डाटा एंट्री में होता क्या है, ये वर्क किस तरह से करती है? तो अब डाटा एंट्री किस तरह से वर्क करती है? जो डाटा एंट्री है उसमें बेसिकली होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसके पास कुछ फ़ाइल है और उस फ़ाइल के अंदर कुछ डाटा है। अब वो पर्सन चाहता है कि उस फ़ाइल को अंदर जो डाटा है उसको आप राइट करें किसी एक्सेल फ़ाइल के अंदर या किसी स्प्रेडशीट के अंदर। तो ये काम करने के लिए भी लोग अच्छी खासी अमाउंट पे करते हैं। अब इस काम को एक फ़ाइल से डाटा को कॉपी करना किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर या किसी जगह से डाटा को कॉपी करना और किसी दूसरी जगह पर राइट करना, 6 जो एक सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास एज़ अ स्टूडेंट, कि हम इनकम को या मनी को अर्न कर सकें ऑनलाइन, वो हमारे पास है कि हम डेवलप करें ऐप्स को या डेवलप करें वेबसाइट्स को। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको फिर इस डोमेन के अंदर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं हैं, तो तब भी आपको इसमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें सीखने से आती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप आएँ और किसी चीज़ के अंदर ये कहें कि मैं इसमें मास्टर हूँ, मुझे ये आता है, या पहले दिन आप आएँ और काम देखकर ये कि ये मुझे नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फाइवर पर, अपवर्क पर और फ्रीलांसिंग पर पहले काम को सीखते हैं और फिर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। बहुत अब डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड ऐप्स में क्या होता है कि आप इन वेबसाइट्स और ऐप्स को अपने लिए भी बना सकते हैं और किसी और के लिए भी बना सकते हैं। अगर तो किसी और के लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इनको इन वेबसाइट्स की वेबसाइट डेवलपमेंट की और ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आप इजीली एक वेबसाइट को या एक ऐप को डेवलप करने के लिए 50 टू प्लस $100 तक आप इससे चार्ज कर सकते हैं। अब ये कहना कि क्या ये वाक़ई सच है, तो ये बिल्कुल सच है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम एक बार उन्हें बना लें, तो उसी चीज़ को हम बार-बार यूज़ करके दोबारा से एक नई वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने एक वेबसाइट अगर बना ली है और उस वेबसाइट को एक क्लाइंट को अगर उन्होंने सेल किया है, तो दूसरा क्लाइंट की वही रिक्वायरमेंट, तो उस उनका तो कोई टाइम नहीं लगा। सिंपली उन्हें उसको रीस्किन करना है, मॉडिफ़ाई करना है और उस वेबसाइट को किसी और पर्सन को वो सेल कर सकते हैं। तो अगर आप डेवलप कर सकते हैं वेबसाइट्स और ऐप्स को, तो आप ईज़िली फ्रॉम $50 टू 200 और $250 ईज़िली मंथली अर्न कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट। तो अगर सातवें स्किल की बात की है कि जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में रहते हुए एज़ अ स्टूडेंट मनी को अर्न कर सकते हैं, वो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में गुड हैं, अगर आपको पता है कि फ़ोटोशॉप वर्क किस तरह से करता है, अगर आपको पता है कि पेंट 3D विंडो का जो है वो किस तरह से वर्क करता है, या कोरल ड्रा किस तरह से वर्क करता है, तो आप ईज़िली जो है वो लोगों को अपनी उन सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उस सर्विसेज़ में होगा क्या-क्या? उस सर्विसेज़ में आप लोगों को लोगो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। उस सर्विसेज़ के अंदर आप लोगों को कोई पोस्टर डिज़ाइन कर सक के दे सकते हैं, कुछ बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो पैनाफ्लिक्स हम रोड पर देखते हैं, या ये जो बिलबोर्ड्स हमें लगे हुए नज़र आते हैं, तो इनको भी ड्रा किया जाता है। इनको भी कोरल ड्रा के अंदर बनाया जाता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू इन्हें बनाया जाता है। तो इन चीज़ों के बनाने के भी आप लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल ज़रूर होगा जो कि आप दूसरों को एज़ अ सर्विस के तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर 8th मेथड की बात की किस तरह से आप मनी अर्न कर सकते हैं, वो है कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है? बहुत से लोग ऐसे ही पूछते हैं कि कंटेंट राइटिंग तो हम करना चाहते हैं, लेकिन कंटेंट राइटिंग की किस तरह से जाए? अब कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी ब्लॉग के लिए कुछ कंटेंट को लिखना है। कंटेंट मीन्स कि आपने उनके लिए कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या वो 500 वर्ड्स का आर्टिकल डिमांड कर रहे हैं, क्या वो 1000 वर्ड का आर्टिकल डिमांड कर रहे हैं, या मोर देन 1000 वर्ड का आर्टिकल डिमांड कर रहे हैं। अब जैसे-जैसे उनकी अमाउंट ऑफ वर्ड की डिमांड बढ़ती जाएगी रिगार्डिंग द
आर्टिकल, तो आप वैसे-वैसे जो अपनी अमाउंट ऑफ मनी है जो आप उन्हें चार्ज करेंगे, आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है, तो उस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसे एक आर्टिकल चाहिए किसी भी स्पेसिफिक गेम के ऊपर। वो पर्सन अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करता है और मुझसे कहता है कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए इस स्पेसिफिक गेम के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली गूगल पर जाना है और उस गेम से रिलेटेड थोड़े से आर्टिकल्स को रिसर्च करना है और उनको पढ़ना है। देखना है कि उन लोगों ने उस गेम को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, किस तरह से उन्होंने हेडिंग्स को यूज़ किया है, टैग्स को यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिया और उस कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। उसी सेम फिनोमिना को देखते हुए आपने अपनी रिसर्च जो की है उसके मुताबिक उस आर्टिकल को लिखना है और उस आर्टिकल को लिखने के बाद आप उस पर्सन को वो आर्टिकल सेल कर सकते हैं। अगर 9th मेथड की बात की जाए कि हम किस तरह से जो मनी है उसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट, तो वो ये कि हम फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू किस तरह से मनी अर्न की जा सकती है। अगर आपके पास एक पिक्चर्स को कैप्चर करने का, अगर आपके पास एक मूवमेंट को कैप्चर करने का स्किल है, अगर आपको पता है कि एक पिक्चर अगर क्लिक करनी है, तो उसे किस एंगल से या किस वे में क्लिक करना है और एक स्पेसिफिक टैलेंट है उस पिक्चर के अंदर जान डालने का, तो डेफ़िनेटली आप फ़ोटोग्राफ़ी के स्किल को भी एज़ अ सर्विस के तौर पे सेल कर सकते हैं, लोगों से अच्छी खासी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। अब ना सिर्फ़ ये कि आप इस सर्विसेज़ को, इस स्किल को फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर सेल कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स को जो है वो सेल भी कर सकती हैं। ना सिर्फ़ ये कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाएँ, बल्कि दूसरी वेबसाइट पे भी इन्हें सेल कर सकते हैं। अगर मोस्ट कॉमन जो वेबसाइट है उसकी बात करें तो हमारे पास है शटरस्टॉक। शटरस्टॉक पे क्या होता है कि आपके पास कोई भी नेचर से रिलेटेड कोई भी सिनेमैटिक शॉट है, कोई भी एस्थेटिक सीन है, उससे रिलेटेड कोई भी इमेज है, कोई भी पिक्चर है, आप उन्हें सेल कर सकते हैं और उस पिक्चर के अगेंस्ट वो आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। और जितनी ज़्यादा पिक्चर आप उन्हें सेल करेंगे, इट्स मीन उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी आप उनसे अर्न कर सकते हैं। 10th मेथड की बात की है तो वो ये है कि आप ऑनलाइन ट्यूटर की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप स्टडी में अच्छे हैं, अगर आपको ये किसी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी खासी ग्रिप है, अच्छा खासा उसके बारे में नॉलेज है, अगर आप अपने कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड्स को टीच करते रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी करनी चाहिए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये वाक़ई सच है? बिल्कुल ये सच है। जो मोस्ट कॉमन वेबसाइट और जो लिजिट वेबसाइट हैं जो कि ऑनलाइन ट्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं किसी पर्सन को, अगर वो एक्सपर्ट है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर या उसके पास नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, तो उनमें से नंबर 1 हमारे पास है चेक.कॉम एंड सेकंड इज़ द प्रेपली.कॉम। अब ये दोनों वेबसाइट्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इन वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ट्यूटरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसमें होता है क्या कि आपको किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को कुछ लेक्चर डिलीवर करना पड़ेगा पर ऑवर के हिसाब से, और उस ऑवर के अगेंस्ट आप उनसे $5 से लेकर अबव जितना आप रखना चाहते हैं, $10, $15 आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट में अगर उनको टीच करते हैं तो आपको $5 से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज़ स्टार्टिंग के अंदर अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं है तो नए स्टूडेंट को गेट करना और वो भी $10 के साथ, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट में क्या करें, जो अपनी ट्यूटर की जो सर्विसेज़ हैं उसकी जो फ़ी है उसे कम रखें। $5 से स्टार्ट करें, फिर जैसे-जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएँगे आप उस फ़ी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर चेक और प्रेपली में से बात किया तो प्रेपली मैं प्रेफ़र करूँगा। द रीज़न इज़ के जो प्रेपली है वो जो न्यू ट्यूटर्स होते हैं उनको रिकमेंड करती है, उनको सर्च रिज़ल्ट में ज़्यादा शो करवाती है। एक और बात वो ये कि चेक के ऊपर ना सिर्फ़ आप ऑनलाइन टीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी असाइनमेंट के अंदर, किसी होमवर्क के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप उस क्वेश्चन को, उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को सॉल्व करने के उनसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी होता है और ये चेक फैसिलिटी में प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं और एज़ अ स्टूडेंट आप ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर जो मनी है उसे अर्न करना चाहते हैं, तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली टिप ये कि आपने कभी भी ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर किसी भी किस्म के शॉर्टकट को फ़ॉलो नहीं करना। क्योंकि हो सकता है जो शॉर्टकट है वो आपको एक स्पेसिफ़िक पीरियड ऑफ़ टाइम के लिए तो बेनिफिट दे दे, लेकिन जो शॉर्टकट है वो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ़ टाइम के लिए बेनिफिट कभी भी नहीं देता। शॉर्टकट जो है वो सम टाइम हमें हेल्प करने की बजाय अलबत्ता हमें डैमेज कर देता है, तो आपने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। जो सेकंड टिप है वो ये कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जल्दी नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसने किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट किया और वो कहता है कि वो आपसे आर्टिकल लिखवाना चाहता है।
और उस आर्टिकल को लिखवाने के लिए आपके पास 2 दिन है। तो बजाय इसके कि उस 2 दिन को यूटिलाइज़ किया जाए या उस 1 दिन के अंदर काम किया जाए, ये करना कि उस प्रोजेक्ट के मिलते ही 2 घंटे बाद आप उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दें, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आप उस प्रोजेक्ट को कर तो पाएँ, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो आपको डैमेज कर सकती हैं। पहली बात तो ये कि आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो अच्छा नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि जो आपने काम दिया और उसमें क्वालिटी नहीं थी, तो वो जो बायर था, जिसने आपसे कुछ काम करवाया, वो कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको मीट नहीं किया। ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर अर्न करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, वो है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन फ़ील्ड में एंटर तो हो जाते हैं और चाहते हैं कि हम इसके अंदर अर्न करें या हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर प्रोग्रेस करें। लेकिन होता क्या है कि उनका वो जो जुनून है, उनका जो एक काम करने का वो कुछ 2-3 दिन के लिए होता है। उसके बाद या तो उनका वो जो एक कंसिस्टेंसी लेवल है वो कम हो जाता है या उनका मोराल डाउन हो जाता है। क्योंकि हर एक पर्सन को ये लगता है कि आज वो ऑनलाइन फ़ील्ड में एंटर होगा और कल उसके पास डॉलरों की बारिश हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क ये 2 चीज़ें हैं जो ना सिर्फ़ आपने इस ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इन दोनों चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो आप डेफ़िनिटली कर पाएँगे और आप उसके अंदर कामयाब होंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आपको अच्छा भी लगा होगा। सो टिल देन, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफ़िज़।